अस्सलाम वालेकुम। द डिजिटल डेकेड से मैं हूं अली। दोस्तों, जब भी आपने कोई कॉइन ख़रीदना होता है तो उसके बैक एंड पे उसके ऊपर कितनी एफ़र्ट्स लगी हुई हैं, या उसका कॉइन रियल भी है या फेक कॉइन है, आप उसमें किस जगह पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको अच्छा प्रॉफिट बन जाएगा, ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के लिए हमें फ़ंडामेंटल एनालिसिस करने की बहुत सख्त ज़रूरत पेश आती है। अब फंडामेंटल एनालिसिस हम लोग बेसिकली यही समझते हैं कि एक न्यूज़ है वो आ गई है मार्केट में तो वो ही टोटल फंडामेंटल एनालिसिस है। लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस में मोर देन 50 to 60 पैरामीटर्स ऐसे हैं जो फंडामेंटल एनालिसिस को सपोर्ट कर रहे होते हैं। जस्ट एक न्यूज़ की बेस पे फंडामेंटल एनालिसिस नहीं हो सकती। तो जब भी आपने कोई भी कॉइन ख़रीदना है या कोई भी कॉइन आप न्यू कॉइन मार्केट में आया है और आप बाय करना चाह रहे हैं तो उसकी फ़ंडामेंटल एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ टेक्निकल एनालिसिस भी डेफिनेटली ज़रूरी है, लेकिन आपको सबसे पहले फ़ंडामेंटल एनालिसिस करनी आनी चाहिए। फ़ंडामेंटल एनालिसिस का पता होना चाहिए कि किस तरह करेंगे, उसके बाद ही आप टेक्निकल एनालिसिस की तरफ मूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस की मैं कोशिश करके 4 वीडियोस बनाऊंगा और हर वीडियो में फंडामेंटल एनालिसिस की कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर की जाएंगी ताकि आपको अच्छी तरह वो समझ आ सके कि फंडामेंटल एनालिसिस करनी किस तरह है, फंडामेंटल एनालिसिस होती क्या है, इसमें कौन कौन से पैरामीटर इंक्लूड होते हैं। तो आएँ स्टार्ट करते हैं। जब भी आपने फंडामेंटल एनालिसिस या कोई भी कॉइन है उसको परचेज़ करने का आप सोच रहे हैं या लॉन्ग टर्म आप उसको अपने पास रखना चाहते हैं, तो उसकी सबसे पहले आप ये करेंगे कि आप कॉइन मार्केट कैप पे जाएंगे। फंडामेंटल एनालिसिस के हवाले से कॉइन मार्केट कैप से अच्छी वेबसाइट कोई भी नहीं आपको मिलेगी, जहाँ कोई भी कॉइन जो होगा वो अगर क्रिप्टो करेंसी का है, वो रजिस्टर्ड अगर होगा तो फिर वो ऑथेंटिक कॉइन एक तरह से आप समझ सकते हैं उसको, उसकी अथेंटिसिटी होगी कि ये इतना मतलब जल्दी फ्रॉड नहीं हो सकेगा इस कॉइन में, या ऐसा फेक कॉइन नहीं बनाया हुआ जो मार्केट में आया है, आपने पैसे लगाए हैं और वो पैसे लेके जिस कंपनी ने बनाया है वो भाग जाएगी। सबसे पहली बात तो ये, क्योंकि बहुत सी हमने देखा है MLM स्कीम्स आती हैं, उसके अंदर आप पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं, वो प्राइस हाई हो चली जाती है और उसके बाद लोग बेच के वो चले जाते हैं और आपकी दोबारा प्राइस उस वैल्यू तक आ ही नहीं सकती। तो आपने सबसे पहले कॉइन मार्केट कैप पे जाना है, उधर सर्च बार होगा, वहाँ सर्च बार में जो भी आप कॉइन ख़रीदना चाहते हैं, लेट्स सपोज बिटकॉइन ख़रीदना चाहते हैं आपने बिटकॉइन को उधर टाइप करना है, उसका सर्च बार में बिटकॉइन के हवाले से कंप्लीट डेटा आपको कॉइन मार्केट कैप की वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगा। उसका रैंकिंग क्या है, उसका 24 और वॉल्यूम क्या था, 7 दिनों में उसकी क्या प्राइस फ्लक्चुएशन होती रही वो आ जाएगा, टोटल मार्केट सप्लाई कितनी है, सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी है, ये सारी चीज़ें आपको उसके अंदर पता चल जाएंगी। जब ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी तो आपको इन्वेस्ट करना ईजी हो जाएगा। अब आपने बिटकॉइन ख़रीदना है तो क्या करेंगे, आप 7 डे का चार्ट ख़रीदेंगे, देखेंगे 7 डे के चार्ट के अंदर उसकी वैल्यू कितनी हाई गई है और कितनी लो गई है। ये शॉर्ट टर्म के लिए आप करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा हाई गई है तो इसका मतलब ये है कि वो डंप की तरफ आ सकता है, तो आप थोड़ा सा वेट कर लें, इंतज़ार कर लें कि अगर फॉर लेट्स सपोज अगर 5000 से उठ के वो 10,000 पे गया है तो आप देखेंगे कि 7, 8, 6,000 तक आएगा तो मैं दोबारा बाय कर लूँगा। आप 10,000 ऑल टाइम हाई अगर है, जैसे आजकल 68,000 के बाद लगभग फिर रहा है, तो आप बाय करना उसको फजूल है, क्योंकि आपको हो सकता है डंप आए और आपको नुकसान हो जाए। तो इस तरह 7 डे ग्राफ आपको शॉर्ट टर्म प्रॉफिट देने में हेल्प आउट करेगा। इसके अलावा अगर आप लॉन्ग टर्म उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप फिर उसके 45 दिन का ग्राफ देखेंगे। 45 दिन के अंदर उसमें कितनी उसकी प्राइस फ्लक्चुएशन हुई है, थोड़ी हुई है, ज़्यादा हुई है, कितनी फ्लक्चुएशन हो गई है। अगर वो बिल्कुल नीचे था और उधर से उठ के 45वें दिन या 48वें दिन या 50वें दिन के करीब वो बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है तो आप फिर वेट करेंगे, अपनी इन्वेस्टमेंट रोक के रखेंगे। पहली बात तो ये है फंडामेंटल एनालिसिस को जानने के लिए। दूसरी जो मैं आपसे मेन बात करना चाहूँगा कि आपने जब भी कोई फंडामेंटल एनालिसिस में दूसरा पैरामीटर ये है कि आप जानना चाहते हैं ये कॉइन है ये किसने बनाया है, ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
कॉइन किसने बनाया है, इसके पीछे टीम कौन सी है, इस टीम का बैकग्राउंड क्या है, क्या ये ब्लॉकचेन से अटैच भी रहे हैं कि नहीं रहे, क्या ये इनमें सारे ही इन्वेस्टर हैं या कुछ लोग ब्लॉकचेन के हवाले से भी काम करते रहे। क्योंकि मैं आप लोगों को बेसिक बात बता दूं कि अगर जो टीम जो है ब्लॉकचेन के अंदर जिसका नॉलेज नहीं है तो उसको मतलब कि वो ऐसी ही है, आप समझ लें जैसे कि मतलब कि नौसिखी हैं या बड़े इन्वेस्टर हैं, उन्होंने पैसे लगाए हैं, आप इन्वेस्ट करेंगे, उनका प्रॉफिट बढ़ेगा और वो सेल करके चले जाएंगे। ये चीज़ जानना बहुत आपके लिए ज़रूरी है। इसके अलावा सोशल मीडिया के हवाले से सबसे पहले तो आपको सोशल मीडिया पे उस कॉइन की परसेप्शन चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उस कॉइन की परसेप्शन क्या है, लोग किस तरह उसको जानते हैं, उसके कमेंट्स वगैरह आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पे जाके, लोगों का उस परसेप्शन के बारे कॉइन की परसेप्शन के बारे में क्या ख्याल है कि कॉइन अच्छा कॉइन है या फेक कॉइन है या जिस तरह भी है। तो आप उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पे जाएं और वहाँ जाके देखें, ट्विटर हो गया, रेडिट हो गया, वहाँ जाके टेलीग्राम हो गया, तो वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। दूसरी बात यह है, इसके बाद अगर बात की जाए तो हम ये देखते हैं कि उनकी टीम किस तरह की है, उनकी टीम में कौन कौन से लोग हैं। आपने सबसे पहले जाना है, लेट्स सपोज आप कोई कॉइन बाय करना चाहते हैं तो उस कॉइन को जो वेबसाइट होगी आप उधर चले जाएंगे। लेट्स सपोज हम इथीरियम बाय करने जाते हैं तो इथीरियम की वेबसाइट पे चले जाएंगे। इथीरियम की वेबसाइट पे उन्होंने कंप्लीट डेटा दिया होगा इथीरियम के हवाले से। इथीरियम का उनका पर्पस क्या है बनाने का, क्यों बनाया गया इथीरियम को, इसके आगे फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के हवाले से इथीरियम क्या रोल प्ले कर सकता है। इथीरियम के अंदर जो आप लोग इन्वेस्ट करेंगे उसकी ब्लॉकचेन उसकी किस तरह मूव कर रही है उस इन्वेस्टमेंट की बेस पे, उसमें ब्लॉकचेन में वो कौन सी नई जिद्दत लेके आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें उन्होंने अपनी वेबसाइट पे दी होंगी। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। आप लोग ये जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि इथीरियम के पीछे क्या ब्लॉकचेन है, किस तरह वो एक्ट कर रही है, फ्यूचरिस्टिक मामलात इनके किस तरह होंगे। उसके बाद आप उधर देखेंगे कि इसके फाउंडिंग मेंबर्स कौन से हैं इथीरियम के, किन किन लोगों ने मिलकर इथीरियम को बनाया है या इस ब्लॉकचेन को डेवलप किया है। जब आप वो देखेंगे तो आपने ये सबसे पहले कोई भी कॉइन है, इथीरियम के अलावा भी अगर कोई कॉइन है तो आपने देखना है कि उनके कोई एवाटार की पिक्चर्स तो नहीं लगी हुई, कोई ऐसी पिक्चर्स तो नहीं लगी हुई जो कार्टून्स हैं, जस्ट रियल ह्यूमन बींग्स की पिक्चर नहीं लगी हुई। तो वो अगर इस तरह का कोई मामलात हो रहे हैं तो वहाँ से आपने कन्नी कतरानी है, क्योंकि वो डेफिनेटली जो लोग वेबसाइट बना रहे हैं वो अपनी रियल पिक्चर ही नहीं लगा रहे, फेक पिक्चर्स लगा रहे हैं, अवतार लुक देने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसका आप लोगों को नुकसान होगा लॉन्ग टर्म में। अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है जो लोग अपनी पिक्चर ही नहीं लगा रहे हैं वो ट्रस्ट किस तरह डेवलप करेंगे आपके अंदर। ये एक चीज़ एक आपने इम्पोर्टेंट देख लेनी है। एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि आपने ये जब भी वेबसाइट ओपन करें तो वेबसाइट में आप कहीं स्पेलिंग मिस्टेक चेक करें कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं हो रही, स्पेल उनके ठीक हैं या गलत हैं स्पेलिंग। क्योंकि कोई भी अगर जो प्रोफेशनल लोग हैं या इन्वेस्टर्स हैं, अच्छा जो हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो उसमें इन्वेस्टमेंट ऐसे तो नहीं करेंगे कि ऐसी कर देंगे कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स हो रही हैं। क्योंकि नौसिखिया या वो लोग जो फ्रॉड करना जानते हैं वो लोग इन चीज़ों की परवाह नहीं करते स्पेलिंग मिस्टेक्स की, लेकिन प्रोफेशनल लोग उनकी परवाह करते हैं कि स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगी तो वो उनको बॉदर करती हैं चीज़ें, तो वो स्पेलिंग को भी वो एडजस्ट करते हैं, सही करते हैं। और अगर आपका स्पेलिंग का मसला है, आपके स्पेलिंग ठीक नहीं है, तो वो आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं कि आपके स्पेलिंग जो है वो ठीक नहीं है। जब भी आप फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे होंगे तो आप जब भी कॉइन की वेबसाइट ओपन करेंगे तो आपने ये चेक करना है कि क्या वो प्रोफेशनल वेबसाइट है कि नहीं है। उसके बाद आप चेक करेंगे कि प्रोफेशनलिज्म के साथ साथ उन्होंने जो अपना एड्रेस दिया है कि ये कॉइन इधर इसकी हमने ऑफिस बनाया हुआ है, कि वो जाके चेक करेंगे। गूगल स्ट्रीट आप ओपन कर सकते हैं। जब गूगल स्ट्रीट ओपन करेंगे तो उसके अंदर आप जाके इवन के वो हाउस देख सकते हैं या वो बिल्डिंग देख सकते हैं जहाँ उन्होंने अपना वो ऑफिस बनाया हुआ है। अगर आप ये जानते हैं अगर इतनी बड़ी कंपनी है, इतनी बड़ी फर्म है और वो इतने पैसे इन्वेस्ट कर रही है कॉइन के अंदर, तो वो ज़ाहिर सी बात है ऑफिस ही बनाएगी अपना, किसी मतलब रेजिडेंशियल या प्राइवेट प्रॉपर्टी में तो जाके घर लेके अपना वो तो नहीं बैठेगी वहाँ।
उसकी इवन के गूगल स्ट्रीट आपको उस घर की लुक या उस बिल्डिंग की लुक या उस ऑफिस की लुक आपको क्लियरली दिखा सकता है। तो वहाँ से वो जाके चेक कर लेंगे उसका पोस्टल कोड ठीक भी है या गलत है। ये भी आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं कि वो जो उसका पोस्टल कोड है वो क्या है। एक और इम्पॉर्टेंट बात इसके अंदर ये जानना बहुत ज़रूरी है आप लोगों का कि अगर वो लोग प्रोफेशनली अगर वो वेबसाइट बना रहे हैं, उन्होंने वेबसाइट पे अपने एड्रेस सारा कुछ ठीक दिया हुआ है, उसके बाद उनके अकाउंट्स आप देखेंगे, उन्होंने अपना लिंक्डइन पे अकाउंट बनाया होगा, जो उनके फाउंडिंग मेंबर्स हैं उन्होंने अपना ट्विटर पे अकाउंट बनाया होगा, टेलीग्राम पे उनका ग्रुप होगा, तो उसको चेक करने की बहुत सख्त ज़रूरत है आपको। उसमें आप क्या करेंगे कि आप सबसे पहले जाके ट्विटर ओपन करेंगे, वो उन्होंने अपनी वेबसाइट पे उसके सारे लिंक्स दिए होंगे, आप वहाँ से ओपन कर सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इसके अलावा डिस्कॉर्ड ग्रुप्स उनके बने होंगे, वहाँ आप जाके से देख सकते हैं। रेडिट के ऊपर होंगे, ये सारा आप उधर से ओपन कर सकते हैं। जब आप जाते हैं ट्विटर पे, तो ट्विटर पे सबसे पहले आपने देखना है कि वो जो कॉइन है उसके जो मेंबर्स हैं या जिन्होंने अकाउंट बनाया हुआ है कॉइन का, उधर पोस्टें वो कितने दिनों के बाद करते हैं पोस्ट। क्या वो डेली बेसिस पे रेगुलरली कर रहे हैं, क्या वो हफ्ते के बाद करते हैं, या मंथ के से उनका ट्विटर हैंडल जो है वो बिल्कुल क्लोज पड़ा है, उस पर कोई पोस्ट नहीं आ रही। अगर वो रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं तो फिर तो वो टीम बहुत मतलब एफर्ट कर रही है कॉइन की प्राइस को पंप करवाने में या कॉइन में अच्छी इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर वो इस तरह नहीं कर रहा है तो आप ये खुद सोच सकते हैं जो टीम इस लेवल की भी एफर्ट नहीं कर सकती तो उसने और पीछे उनकी क्या टेक्नोलॉजी पे एफर्ट कर रही होगी, क्योंकि जितनी बेहतर टेक्नोलॉजी करते जाएंगे उतने ज़्यादा कॉइन के अंदर इन्वेस्टर आते जाएंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि टीम उनकी जो है वो अपने काम को लेके कितनी सिंसियर है, कितनी वो दिल से काम कर रही है उस पर कॉइन को मूव करवाने पे, ताकि लोगों के लिए वो कॉइन आसानियाँ पैदा कर सके। एक और चीज़ जो आपने नोट करनी है वो ये है कि आप जब उनके टेलीग्राम ग्रुप पे जाएंगे या ट्विटर पे जाएंगे तो उधर उनके नीचे कमेंट्स होते हैं, हर पोस्ट के नीचे आपने वो कमेंट्स भी पढ़ते जाना है। लोग उस टीम के बारे में क्या जज्बात रखते हैं, उनकी क्या सोच है उस टीम के हवाले से। इसके बाद आपने ये नोट करना है कि उनके जो वेबसाइट है उसके अंदर वो कौन कौन से प्रोजेक्ट लाना चाहते हैं और कौन कौन से प्रोजेक्ट वो फ्यूचरिस्टिक पर्पस के लिए उस कॉइन के साथ अटैच करवा रहे हैं ताकि वो लोगों की लिए फ़ायदेमंद साबित हो सके। इसके लिए आपको उस कॉइन का वाइट पेपर पढ़ना पड़ेगा। अब वाइट पेपर क्या होता है? वाइट पेपर में बेसिकली उस कॉइन के हवाले से जितनी डिटेल्स होती है सारी कॉइन के हवाले से उस वाइट पेपर के अंदर दी होती है। ये एक समझ लें लीगल पेपर होता है जिसके अंदर वो जो कह रहे होते हैं वो उन्होंने कहते हैं कि हमने इतने अरसे बाद ये काम करेंगे, इतने अरसे बाद ये काम करेंगे, वो सारी डिटेल्स उस वाइट पेपर के अंदर उन्होंने दी होती है। तो वाइट पेपर अक्सर लोग मेरे से दोस्त भी बात करते हैं तो कहते हैं यार वाइट पेपर समझ नहीं आता, वाइट पेपर में टेक्निकल ज़बान बहुत ज़्यादा यूज़ की हुई है। वाकई वाइट पेपर बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग में ज़्यादा नहीं सिर्फ 10% या 5% भी समझ आ जाता है तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एक कॉइन का वाइट पेपर पढ़ें, 5% 10% जितना भी आपको समझ आता है उसको समझ लें। जो चीज़ें कुछ नहीं समझ आ रही उसको आप गूगल करके आप देख सकते हैं कि यार ये चीज़ क्या है, इसका क्या मतलब है। फिर आप जब किसी और कॉइन के हवाले से पढ़ेंगे तो वो और इन्हांस कर देगा, आपकी वोकैबुलरी को भी इन्हांस करेगा, आपकी नॉलेज को भी इन्हांस कर देगा। फिर एक वक्त आएगा जब आप वाइट पेपर इसी तरह पढ़ेंगे जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, इतना आसान हो जाएगा आपके लिए वाइट पेपर पढ़ना। तो वाइट पेपर तकरीबन काफ़ी लंबा होता है, 20-25 पेज, किसी का 36 पेज, किसी का 50 पेज तक भी चला जाता है, इससे ज़्यादा भी चला जाता है वाइट पेपर। इसके बाद एक और पेज होता है 1 पेजर जिसे कहते हैं। टेक्निकल बातें मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ आपको ताकि आपके नॉलेज में आप रहे ये बातें कि ये वाइट पेपर है तो 1 पेजर क्या है। 1 पेजर ये होती है कि उसमें जो 20-25 सफ़े की वाइट पेपर में बातें लिखी होती हैं वो एक ही सफ़े में कंपाइल करके कंप्रेस करके वो दी जाती हैं ताकि वो अगर कोई ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहता वो 1 पेजर पढ़े और वो डिटेल्स उसको तमाम पता चल जाए उस पर। उसके बाद एक और चीज़ है 4 पेजर।
वो 4 पेजर भी इसी तरह होता है, उसमें भी एलेबोरेट किया जाता है चीज़ों को। वो 1 पेजर से कुछ ज़्यादा एलेबोरेशन होती है उसके अंदर, वो आप पढ़ना चाहें तो वो भी पढ़ सकते हैं, उसमें भी काफ़ी डिटेल्स होती है। तो वाइट पेपर जो होता है उसका, अगर आप अच्छा प्रॉफिट लेना चाहते हैं या किसी कॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वाइट पेपर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बगैर आपको उसकी समझ नहीं आएगी कि कॉइन की आगे फ्यूचरिस्टिक एस्पेक्ट से क्या अप्रोच है। जब वो नहीं आपको पता चलेगी तो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है, अगर कोई रॉन्ग कॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हैं और वाइट पेपर भी नहीं पढ़ा आपने तो उसमें लॉस होने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। तो ये वाइट पेपर के हवाले से आपको कुछ बातें मैंने बता दी हैं। उसके बाद आपने उसकी वेबसाइट पे जाके देखना है कि ICO वो कब लॉन्च कर रहे हैं। मतलब कि टोटल सप्लाई एक होती है जो आपको कॉइन मार्केट कैप पे मैंने हवाला दिया, कॉइन मार्केट कैप पे जाएंगे तो उधर टोटल सप्लाई किसी भी कॉइन की बता दी जाएगी। आपने देखना है ICO जब लॉन्च होता है, टोटल सप्लाई में से जो सर्कुलेटिंग सप्लाई होती है वो आपकी कब मार्केट में मूव कर रही होती है। तो जब ICO लॉन्च होता है तो टोटल सप्लाई में से कुछ और सप्लाई निकाल के सर्कुलेटिंग सप्लाई में डाल दी जाती है। उसका फ़ायदा या नुकसान क्या होता है? उसका फ़ायदा नुकसान ये होता है कि जब टोटल सप्लाई में से कुछ कॉइन्स निकाल के सर्कुलेटिंग सप्लाई में डाले जाएंगे तो वो डंप हो जाएंगे। तो आपने ये देखना है ICO उनकी टीम के पास कितने कॉइन पड़े हैं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि लेट्स सपोज एक कॉइन है, उसके अगर लेट्स सपोज 1000 कॉइन है, उसमें से अगर 700 कॉइन सिर्फ टीम के पास ही हैं और 300 कॉइन मार्केट में है, तो इसका मतलब है ये कॉइन तो फ्रॉड करेगा आवाम के साथ। जब कॉइन मार्केट में आएगा तो 300 कॉइन है, इसकी प्राइस चढ़ेगी, वो थोड़े थोड़े करके पोरिंग करते जाएंगे उसमें अपनी सप्लाई से, और वो बेसिकली कॉइन उनके अपने होंगे। तो उससे जब प्राइस जो इंक्रीज़ होगी तो ऑटोमेटिकली उनको फ़ायदा होगा, वो अपने 70% निकाल लेंगे, तो आप मार्केट डंप हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि ICO कब लॉन्च कर रहे हैं और उनकी डेट क्या है। अगर आप कोई कॉइन आज ख़रीद रहे हैं और उसके 3 मंथ बाद उसका ICO लॉन्च होने लगा है तो ये जानना आपके लिए बड़ा मतलब मसाइल पैदा हो सकते हैं इसको जानकर कि 3 मंथ बाद उसमें डंप भी बहुत अच्छा आएगा, अच्छा खासा डंप आ जाएगा। तो आप जहाँ ख़रीदेंगे, जिस वैल्यू पे ख़रीदेंगे उससे भी नीचे वैल्यू चली जाएगी। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली अच्छी कंपनियां जो होती हैं वो ICO मतलब 2-2 साल 3-3 साल बाद लॉन्च करती हैं, लेकिन यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि ICO कब लॉन्च हो रहा है। जो न्यूली कॉइन्स होते हैं उनके अक्सर ऐसा होता है 6 महीने का प्रोजेक्ट है, वो 6 महीने बाद ही वो ICO लॉन्च कर रहे होते हैं। अभी तो उनकी सर्कुलेटिंग सप्लाई भी उस तरह लोग ख़रीद नहीं पा रहे होते और वो न्यू ICO लॉन्च कर देते हैं कि जी ये आप ख़रीदें और ख़रीदें, तो डंप ऑटोमेटिकली उसमें आ जाता है। ये चीज़ भी जानना आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। तो दोस्तों ओवरऑल एक और बात मुझे जहन में अभी आई है कि आप अगर एक कॉइन ख़रीदते हैं, एक चीज़ और भी चेक करें, उनके डिफरेंट जैसे बाइनांस है, KuCoin है, क्या देखें उधर दोनों वेबसाइट्स पे जाके क्या उनकी वैल्यूज़ तो टोटल सप्लाई, सर्कुलेटिंग सप्लाई और उनकी 24 आवर वॉल्यूम ये सेम है या डिफरेंट है। अगर यही डिफरेंट आ रहा है तो इसका मतलब है कॉइन में कोई झोल है, ये कॉइन ना ख़रीदें आप लोग। अगर इस तरह की अगर डिफरेंस, क्योंकि कॉइन मतलब BTC की जो वैल्यू एक एक्सचेंज पे है वही दूसरी एक्सचेंज पे होना मस्ट है। अगर वो नहीं होगी तो इसका मतलब है कि कोई फ्रॉड हो रहा है उस एक्सचेंज पे, या कोई इस तरह की वो मतलब मैनिपुलेट कर रहे हैं प्राइस को ताकि आपको लुक्रेटिव लगे, आप कहें कि यार हाँ तो थोड़ी प्राइस पे मिल रहा है बाय कर लें, लेकिन वो आपके पैसे बाउंड कर देंगे या पैसे वो आपके लेके भाग जाएंगे। तो वो आपने ये चीज़ों पे अपने फोकस रखना है। दूसरा ये कि आपने उनके मेंबर्स जो हैं उनको भी फोकस में रखना है। ये मेंबर्स पे नई टेक्नोलॉजी कौन कौन सी ऐड करते जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये बेसिकली आपको हेल्प आउट करेंगे इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो अभी तक जितनी भी आपको इस 2 वीडियोस में मैंने बात बताई है ये बेसिकली इसी हवाले से बात बताई है कि आपने एक कॉइन के अंदर कैसे इन्वेस्ट करना है फंडामेंटल एनालिसिस की बेस पे। इंशाल्लाह अगली 2 वीडियोस में मैं आपको ये बताऊंगा कि फंडामेंटल एनालिसिस मार्केट पे किस तरह आप अप्लाई करेंगे और उसको मार्केट में किस तरह आप उसको एनालाइज करके मार्केट को देखेंगे, क्योंकि मार्केट किस तरफ मूव कर रही है या मार्केट की एनालिसिस किस तरह होगी। फंडामेंटल एनालिसिस ओवरऑल मार्केट के हवाले से आपको बताऊँगा कि ये किस तरह करते हैं। सबसे पहले अगर हम जनरली देखें तो लोग न्यूज़ के ऊपर ही फोकस करते हैं कि ख़बर आ गई है
तो मार्केट अप होगी, खबर आ गई है तो मार्केट डंप होगी। लेकिन दोस्तों मैंने आपको पिछली 2 वीडियोस के अंदर भी यही बताया है कि फंडामेंटल एनालिसिस में न्यूज़ इज़ नॉट द ओनली थिंग। आपने जस्ट न्यूज़ के ऊपर नहीं चलना, बाकी मार्केट को भी देखना है। तो मेरा ख्याल है न्यूज़ से ही स्टार्ट कर लेते हैं स्टार्ट में, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो न्यूज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, न्यूज़ की एनालिसिस किस तरह करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि न्यूज़ को अगर एनालाइज़ करना है तो उसके लिए कुछ प्लेटफॉर्म हैं आपके पास। जैसे लेट्स सपोज सबसे पहले है कि कॉइन टेलीग्राफ, अथेंटिक न्यूज़ आती है वहाँ क्रिप्टो करेंसी के हवाले से। आप उसको ओपन करके उसको देख सकते हैं कि कॉइन टेलीग्राफ के ऊपर किस तरह की खबरें आ रही हैं। वो खबरें जो होती हैं वो आपको जो है अथेंटिसिटी प्रोवाइड करती हैं कि ये ख़बर ठीक है या गलत है उस चैनल के ऊपर, कॉइन टेलीग्राफ पे। आप वहाँ उसके अलावा गूगल के ऊपर मज़ीद रिसर्च कर सकते हैं। गूगल के ऊपर कोई ख़बर होती है वो ओपन करके देख सकते हैं कि उसके अंदर ख़बर जो है वो ठीक है या गलत है, वहाँ भी आपको तकरीबन पता चल जाता है। उसके बाद अगर आप देखना चाहें तो ट्विटर के ऊपर आप कुछ प्लेटफॉर्म हैं, जैसे एक्सचेंजेस है, मशहूर एक्सचेंजेस है, तो जिसमें बाइनांस है, बिट्रेक्स है और पॉलिनिक्स है। इन जो एक्सचेंजेस हैं, बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस हैं, इनको लाइक करके आप इनके ऊपर जाके रिसर्च कर सकते हैं। इन ट्विटर पे इनके ट्रेंड्स देख सकते हैं कि ये जो एक्सचेंजेस हैं वो क्या कह रही हैं कि ये ख़बर ठीक है या ये ख़बर फैला रही हैं कि नहीं फैला रही। इसके ऊपर आप जाके देख सकते हैं। दोस्तों हम बहुत दफ़ा देखते हैं कि ख़बर जो होती है कभी कभी मार्केट के अंदर लाई जाती है कि जो प्राइस है पंप डंप या साइडवेज में हो, तो ख़बर लाई जाती है कि मज़ीद पंप करना है बिटकॉइन को, मज़ीद डंप करना है बिटकॉइन को, या साइडवेज में है तो उधर से निकालना है, पंप या डंप की तरफ लेके जाना है। तो ये चीज़ें भी आप अपने फोकस में रखेंगे कि ये ख़बरें जो हैं ये ठीक हैं, ये ख़बर किस लिए लाई गई है। अब लेट्स सपोज अगर एक गुड न्यूज़ आ जाती है मार्केट के अंदर, तो आपने ये देखना है कि कॉइन एक ही दफ़ा पंप होगा। 30-40% चांसेस होते हैं कि एक ही दफ़ा पंप होगा और दोबारा पंप नहीं होगा। तो आपने वो जो एक दफ़ा पंप होता है आपने उसी के अंदर अपना प्रॉफिट निकाल लेना है, अपना मार्जिन निकाल लेना है, और फिर उसको एक लेवल पे जाके सेल आउट करें। उसके बाद वेट करें कि यार ये दोबारा अगर कोई अच्छी खबर आती है तो उसके बाद फिर दोबारा चढ़ने लगेगा, आप फिर बाय कर लेंगे। अगर डंप की कोई न्यूज़ आ गई है तो इसी तरह आप फ़ौरन ही बेचेंगे, अपने जो है एसेट्स हैं वो USDT में कन्वर्ट कर लेंगे, और उन एसेट्स को आप जो हैं वो फर्दर आप वेट करेंगे कि मार्केट एक दफ़ा नीचे आ जाए, क्रैश कर जाए, एक दफ़ा आ जाए नीचे, तो आप फिर बाय करेंगे। जो मेन रूल है जो आप देखेंगे कि किस तरह आपने इन्वेस्ट करनी है डंप के अंदर, तो आपने जो ट्रेडिंग व्यू आप ओपन करेंगे वहाँ आप ग्राफ लगाएंगे बिटकॉइन का या किसी भी आप जो कॉइन ख़रीदना चाह रहे हैं, डंप में चला गया, आप उधर देखेंगे पिछले 4 से 5 डेज़ के दौरान वो साइडवेज में चल रहा हो। अगर उसमें फ्लक्चुएशन देख रहे हैं तो रुक जाएं, उसमें इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि उसका कोई पता नहीं है फर्दर डंप आ जाए। अगर वो 4 दिन तक साइडवेज में चल रहा है, फिर चांसेस होता है 5 दिन तक साइडवेज में चल रहा है तो फिर चांसेस होते हैं कि वो शूट उधर से कर सकता है। लेकिन अगर फ्लक्चुएशन आ रही है तो हो सकता है वो डंप की तरफ चला जाए और आपको मज़ीद नुकसान हो जाए। तो एक ये रूल हमेशा आपने याद रखना है। इसके बाद जो कई दफ़ा ख़बर ऐसी लेके आई जाती है, फ़ौरन डंप की ख़बर ले आई जाती है। डंप की खबर क्यों लाई जाती है? ताकि जो बड़े बड़े जो वेल्स होते हैं वो आपके जो इन्वेस्टमेंट है आप सस्ते दामों बेचें और वो आपकी इन्वेस्टमेंट अपने पास कलेक्ट कर लें। जैसे कि बिटकॉइन है 60,000 पे जा रहा है, एकदम पता चलता है, ख़बर आती है और आपको लगता है कि वो नहीं यार इधर मज़ीद डंप नहीं हो सकता, ख़बर आ जाती है डंप हो जाता है, 40,000 पे चला जाता है और आप जज्बाती होके या जल्दबाजी में वो सेल कर देते हैं। जब आप 40,000 पे सेल करेंगे तो वो जाहिर सी बात है वो लोग ख़रीदेंगे जो बड़े बड़े वेल्स हैं, वो आपकी इन्वेस्टमेंट को प्रॉफिट में कन्वर्ट करेंगे और आपको लॉस हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो इमोशनली स्ट्रॉन्ग हों। इमोशनली वीक इंसान जो होता है वो क्रिप्टो करेंसी उसकी जगह नहीं है। अगर इमोशनली वीक हैं, आप थोड़ा सा डंप देखेंगे, आप फ़ौरन पैसे जो है निकाल लेंगे, आपको नुकसान हो जाएगा। थोड़ा सा पंप देखेंगे, फ़ौरन पैसे लगा दें, निकाल लेंगे कि यार थोड़ा सा फ़ायदा हुआ है, हो सकता है आपको ज़्यादा फ़ायदा हो सके।
इसलिए ये दोनों जो एनालिसिस हैं, टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, ये की रोल प्रोवाइड करती हैं। उसके बाद अगर देखा जाए कि ये जो न्यूज़ है, इसके अलावा आप ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि बिटकॉइन जो है वो इस टाइम किस फेज़ में जा रहा है। क्या बिटकॉइन जो है वो डोमिनेंस है? बिटकॉइन डोमिनेंस पे ही पहले बात कर लेते हैं। बिटकॉइन डोमिनेंस होती क्या है दोस्तों? देखें, अगर मार्केट में $100 की इन्वेस्टमेंट है, तो अगर हम देखें कि उसमें बिटकॉइन की कितनी इन्वेस्टमेंट है, तो लेट्स सपोज अगर बिटकॉइन $60 पे है बिटकॉइन की इन्वेस्टमेंट, और बाकी $40 एल्ट कॉइन्स हैं उसमें, तो इसका मतलब है बिटकॉइन डोमिनेट कर रहा है। बिटकॉइन की इस टाइम हाई प्राइस है, $60 पे है, और लोग ज़्यादा परचेज़ बिटकॉइन पे कर रहे हैं, अल्ट कॉइन पे नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर बिटकॉइन की प्राइस नीचे गिरने लग जाती है $40, $42 पे लेट्स सपोज चली जाती है, मैं आपको समझाने के लिए एग्जांपल कोड कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि लोग बिटकॉइन से पैसे निकाल के एल्ट कॉइन पे पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो ख़रीदना चाह रहे हैं। तो बिटकॉइन की इसी तरह 40 पे जो होगी डोमिनेंस चली जाएगी। अगर 40 पे होगी तो जाहिर सी बात है एल्ट कॉइन ग्रो करेंगे, जिसे आप लोग कहते हैं एल्ट सीजन भी कह सकते हैं। तो बिटकॉइन को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, डोमिनेंस को जानना कि बिटकॉइन की डोमिनेंस इस टाइम किधर है। एक दौर था बिटकॉइन की डोमिनेंस जो थी वो 88-90% पर थी, और उस टाइम कॉइन ही कुछ ख़ास नहीं होते थे। तो आज के दिन तक तो 14,000 के करीब कोई कॉइन है मार्केट के अंदर, मतलब कि क्रिप्टो करेंसी बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हुई है। पहले दौर में बिटकॉइन की डोमिनेंस 80%, 90%, 92% तक डोमिनेंस होती थी, क्योंकि कॉइन ज़्यादा होते नहीं थे, 2-3 कॉइन होते थे, तो उसका मुकाबला ही नहीं होता था डोमिनेंस का बिटकॉइन का, कि दूसरे जैसे USDT हो गई, XRP हो गए, इनके साथ मुकाबला ही नहीं होता था। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी अगर बिटकॉइन डोमिनेंट है तो अल्ट हमेशा ब्लीड करते हैं। अल्ट कॉइन जो होते हैं वो ब्लीड कर रहे होते हैं, और बिटकॉइन जो होता है ऊपर जा रहा होता है, या फिर वो साइडवेज में चले जाते हैं अल्ट कॉइन। अगर बिटकॉइन डोमिनेंस साइडवेज में है तो अल्ट कॉइन भी साइडवेज में चले जाते हैं, लोग ज़्यादा नहीं ख़रीद रहे होते, ना बिटकॉइन ख़रीद रहे होते हैं, ना अल्ट कॉइन ख़रीद रहे होते हैं। तो उस वक्त आपने इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करनी, वो कोई अच्छा टाइम नहीं है इन्वेस्टमेंट करने का, वो उल्टा उससे नुकसान हो जाएगा आपको। एक और बात, अगर बिटकॉइन की डोमिनेंस जो है वो नीचे चली गई है, लेट्स सपोज 50 से नीचे चली गई है, 40 पे आ गई है, और अल्ट कॉइन डोमिनेंस है 60% चली गई है, तो वो उसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि अल्ट सीज़न वो स्टार्ट हो जाएगा। अल्ट कॉइन जो होंगे वो जो हैं वो उनकी ग्रोथ बहुत रैपिडली हो रही होगी। और इसी तरह अगर कोई अच्छी खबर आ जाती है मार्केट के अंदर, तो आपने थोड़ा सा वेट करना है, फौरी तौर पे आपने कॉइन नहीं बाय करने कि मैं फौरी बाय कर लूँ, थोड़ा वेट करना है, देखना है, मार्केट को स्टेबल होने देना है, उसके बाद अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है। तो दोस्तों, इसके अलावा जब आप अच्छी और बुरी खबर के हवाले से मैंने एक और बात बतानी थी कि आप अलर्ट्स अपने मोबाइल पे ऑन रखेंगे। लेट्स सपोज ट्विटर आपने ज्वाइन किया है या टेलीग्राम ज्वाइन किया हुआ, तो उसके अलर्ट्स ओपन रखें, क्योंकि हर वक्त आपको ख़बर आती रहे, क्योंकि आपकी अमाउंट एक सिस्टम में लगाई हुई है, आपने आपकी इन्वेस्टमेंट है, तो जाहिर सी बात है आप अपनी इन्वेस्टमेंट ज़ाया तो नहीं करना चाहते। जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट ज़ाया नहीं करना चाहते तो आपकी हर ख़बर पर नज़र होना बहुत ज़रूरी है, आपको ख़बर का अंदाज़ा हो ये ख़बर किस तरह है, और इसकी एनालिसिस कर सकें आप। उसके बाद अगर आप देखें तो आप जब भी देखें बिटकॉइन की डोमिनेंस कम हो रही है, एल्ट सीज़न है, और आपकी एल्ट कॉइन में अच्छी इन्वेस्टमेंट करके आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो हमेशा स्टॉप लॉस का ख्याल रखें। आपने स्टॉप लॉस लगाना है, तो स्टॉप लॉस लगाए बगैर अगर परचेजिंग करेंगे और मार्केट डंप कर जाती है तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। आपकी 2-2 महीने 3-3 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट फंस सकती है, इवन कि कई लोगों की तो 2-2 साल भी फंसी रही है। तो इन्वेस्टमेंट को भी आपने सेफ़ रखना है, और स्टॉप लॉस लगाने का तरीका इंशाल्लाह उस पर हमारे कोलीग हैं लुकमान सरवर, वो आपको पूरी डिटेल वीडियो बनाएंगे इस पर, स्टॉप लॉस को किस तरह आपने यूज़ करना है। क्योंकि कई दफ़ा लोग गलत तरीके से यूज़ करते हैं, तो उनको जब भी वो बाय करते हैं उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो इसका भी ख्याल रखना है, क्योंकि हर सीज़न अगर एल्ट सीज़न है, अच्छी अमाउंट आपकी बन रही है, तो स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर डंपिंग है, बिटकॉइन डंप कर रहा है, और तब आपको बहुत सख्त ज़रूरत है स्टॉप लॉस लगाने की,
उसके बगैर अगर डंप हो गया तो आपके पैसे जो होंगे वो ब्लॉक हो जाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो डोमिनेंस का आपको मैंने बताया वीडियो में डिटेल से कि डोमिनेंस क्या होती है। ये आप अगर कॉइन मार्केट कैप पे जाएंगे तो BTC डोमिनेंस के हवाले से आपको इधर डिटेल्स बताई होगी। BTC डोमिनेंस बिल्कुल टॉप पे ही उन्होंने बताया होता है BTC की क्या डोमिनेंस है। अगर इस हिसाब से चलें तो इस टाइम 43-44% डोमिनेंस है BTC की और इथीरियम की 19% है डोमिनेंस। इसी तरह 24 और वॉल्यूम जो है वो भी जानना आपका बहुत ज़रूरी है कि 24 और वॉल्यूम कितना है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि 24 और में एक्सचेंजेस पे कितना पैसा आया है। अगर थोड़ा पैसा आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टर जो है वो डर रहा है। ग्रीड और फेयर इंडेक्स आप देख सकते हैं, वो भी आपकी बहुत अच्छी हेल्प कर सकती है कि इस टाइम हाईली ग्रीड मार्केट है। बिटकॉइन बहुत ज़्यादा लोग ख़रीदी जा रहे हैं, या अल्ट सीज़न का सीज़न है और बहुत ज़्यादा 82-83 पे ग्रीड है इंडेक्स चला गया है, फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स। तो आप उधर बाय ना करें, आप रुक जाएं, आप वेट करें ताकि मार्केट थोड़ी सी नीचे गिरे तो आप दोबारा बाय कर सकें। अगर आप ऑल टाइम हाई पे ही बाय करेंगे तो जाहिर डेफिनेटली आपको चांसेस ज़्यादा यही हैं कि लॉस हो सकता है। इस तरह अगर फेयर में मार्केट है और फेयर फैक्टर जो है वो 8-9-10% या 20% पे भी चला गया, 20 पे फिर रहा है, आप वहाँ बाय करने, इसका मतलब है बाइंग अपॉर्चुनिटी है। इस टाइम आपको बाय करना चाहिए, ना कि आप उस टाइम सेल करें अपने। अगर आप कहीं स्टक कर गए हैं किसी जगह पे तो उसको सेल नहीं करना, आपने होल्ड करना है और फिर आपने वेट करना है कि कितनी दिन वेट करना पड़ेगा, महीना, 2 महीने, 3 महीने, ठीक है, लेकिन आप लॉस से बच जाएंगे। उसको होल्ड करें और पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अपने नर्व्स पे कंट्रोल रखें कि आपने जब भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो नर्व्स पे कंट्रोल करके करनी है। अगर पैनिक होकर सेलिंग करेंगे तो हमेशा नुकसान उठाएंगे, उसका फ़ायदा नहीं होगा। तो ये कुछ चीज़ें थी, मैंने सोचा आपसे इसमें जो मार्केट की ओवरऑल फंडामेंटल एनालिसिस है उसके हवाले से एक और बात मुझे याद आई। अभी जाते जाते मैं आपसे ये भी डिस्कस करना चाहूँगा कि 2017, 18, 19 के दरमियान एक इनिशियल कॉइन ऑफरिंग का एक सेशन चला था और लोग इनिशियल कॉइन ऑफरिंग पे लोग बहुत ज़्यादा कॉइन्स जो थे उसके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे थे। तो मैंने जब देखा उसके अंदर काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ। इनिशियल कॉइन ऑफरिंग में बहुत सारी कंपनियां जो थी उनमें पैसे लगाए लोगों ने और वो कंपनियां भाग गई क्योंकि उनके पीछे कोई सस्टेनेबल स्टेबल बैकग्राउंड नहीं था, उनसे कोई पूछ गूछ नहीं हो सकती थी। लोग पैसे लगा रहे थे और जो है वो कंपनियां भाग जाती थी। इसी तरह MLM की हिसाब से भी वो भी इस तरह की भी कंपनियां खुली थी, लोग पैसे लगाते थे और वो कंपनियां भाग जाती थी। तो हर जो दौर होता है, हर साल जो होता है वो जो डिफरेंट टाइप ऑफ कॉइन्स की इन्वेस्टमेंट के लिए मशहूर होता है। जैसे इनिशियल कॉइन ऑफरिंग हुई उसके बाद वो मोस्टली फ्रॉड निकला है, कॉइन्स वाले भाग गए। उसके बाद आजकल इनिशियल एक्सचेंज ऑफरिंग आई है। अब वो इनिशियल एक्सचेंज ऑफरिंग क्या होती है? इनिशियल एक्सचेंज ऑफरिंग ये होती है, आपकी कोई भी एक्सचेंज है, लेट्स सपोज बाइनांस है, वो आपको कहता है कि ये कॉइन जो है ना हम अपनी एक्सचेंज के ऊपर लेके आने लगे हैं। आप कहते हैं ठीक है, आप वो उस कॉइन को कहीं से परचेज़ कर लेते हैं, किसी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज से आप जाके परचेज़ कर लेते हैं। जैसे ही वो बाइनांस के ऊपर या बिटरेक्स के ऊपर वो आता है कॉइन तो उसकी वैल्यू, मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब वो ज़्यादा होती है आप सेल कर देते हैं, आपको 2x, 3x, 5x, इवन के 10x तक भी प्रॉफिट आ जाता है। कुछ केसेस में तो 100x पे भी प्रॉफिट लोगों को मिला है। तो वो इस तरह इन्वेस्ट करके आप वो पैसे निकाल सकते हैं उसमें से। वो अच्छी एक इनिशियल एक्सचेंज ऑफरिंग की जो है। एक और मैं आपको बताना चाह रहा था कि NFTs का बहुत दौर चला है, लोग इन NFTs में भी बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये भी बहुत अच्छा है, अगर आप इस पर थोड़ा सा रिसर्च करें NFTs के हवाले से तो इसमें भी आपको बहुत अच्छे कॉइन्स मिल जाएंगे जिसमें आप इन्वेस्ट करके अच्छा मार्जिन उठा सकते हैं। तो होप आपको मेरी ये फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियोस पसंद आई होंगी। मैं कोशिश करूँगा इन वीडियोस को एक जगह इकट्ठी करके रख दें, तकरीबन कोई 40-50 मिनट या घंटे की भी बनती है, तो आप एक ही वीडियो में सारे टॉपिक्स को कवर कर लें। तो सबसे पहले अगर फंडामेंटल एनालिसिस की बात की जाए तो उसमें आपको कॉइन मार्केट कैप यूज़ करना आना चाहिए।
उसके अंदर आपने कोई भी कॉइन ख़रीदना है, आपको पता होना चाहिए कि कॉइन मार्केट कैप पे वो कॉइन है भी सही कि नहीं। अगर नहीं है तो आपने उस कॉइन के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना। दूसरा आपने ये देखना है कि उनकी वेबसाइट जो है वो प्रोफेशनल बनी हुई है कि नहीं। उसकी वेबसाइट के ऊपर अगर स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं है, इस तरह का कोई इशू तो नहीं है, ये आपने देखना है। उसके बाद आप चेक करेंगे कि कॉइन मार्केट कैप के अंदर उसकी 24 और वॉल्यूम क्या है कॉइन का, ये आप देख लें। उसके बाद मार्केट में डोमिनेंस क्या है बिटकॉइन की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डोमिनेंस के ऊपर पिछली वीडियो में आपको मैंने काफ़ी जो है एक्सप्लेन अच्छा तरह किया हुआ है कि डोमिनेंस क्या होती है। तो बिटकॉइन डोमिनेंस हाई है तो आपने इन्वेस्टमेंट बिटकॉइन में करेंगे, अगर लो है तो आप एल्टकॉइन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर बिटकॉइन डोमिनेंस साइडवेज में जा रही है तो आप इन्वेस्ट ना करें, उस टाइम ब्रेक लगा लें। उसके बाद जो दूसरी चीज़ एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है कि आपने ये देखना है कि वेबसाइट पर जो आपने वेबसाइट है कॉइन मार्केट कैप के अंदर कॉइन की जो वेबसाइट है उन्होंने लिंक दिया हुआ है, वो आपने ओपन करनी है, वो वेबसाइट चेक करनी है कि वेबसाइट ठीक है, ओरिजिनल वेबसाइट है, स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं। उसके बाद जो उसके मालिक हैं उस कॉइन को जिन्होंने लॉन्च किया है उनको देखना है, उनकी आईडीज़ चेक करनी है, ट्विटर फेसबुक पे उनको लिंक्स चेक करने हैं, टेलीग्राम पे देखना है कि वो जो उनकी आईडीज़ हैं वो ठीक है, वो रियल लोग भी हैं, रियल ह्यूमन बीइंग भी हैं कि नहीं। ये देखने के बाद आपने उनका एक्सपीरियंस चेक करना है, उनमें से कुछ लोगों के पास ब्लॉकचेन का एक्सपीरियंस भी है कि नहीं। अगर लेट्स सपोज ब्लॉकचेन का किसी के पास नहीं एक्सपीरियंस तो आप ना इन्वेस्ट करें, क्योंकि वो एज ए फ्रॉड भी हो सकते हैं। क्योंकि हमारी आपको पता है क्रिप्टो करेंसी जो है टोटली ब्लॉकचेन के ऊपर चल रही है, तो ब्लॉकचेन के बगैर किसी ब्लॉकचेन को समझे बगैर अगर उन्होंने कॉइन ही लॉन्च कर दिया है और उसमें कोई ऐसा बंदा है नहीं जिसका ब्लॉकचेन का एक्सपीरियंस है, वहाँ आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, फेक हो सकता है। एक और बात आपको बताता चलूँ कि वाइट पेपर आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। वाइट पेपर के बारे में भी डिटेल में हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है, तो वाइट पेपर को आप अच्छी तरह पढ़ें, उसको सीखें। स्टार्टिंग में इश्यूज़ होंगे लेकिन इंशाल्लाह आगे जाके आपको बहुत इजीली आप वाइट पेपर को पढ़ सकेंगे। फिर वाइट पेपर की भी आगे 3 तरह के वाइट पेपर है, 1 पेजर होता है, फिर 4 पेजर होता है, तो आप ये देख सकते हैं। न्यूज़ के ऊपर फोकस रखना बहुत ज़रूरी है। न्यूज़ किस तरह की आ रही है मार्केट में, फेक न्यूज़ है, रियल न्यूज़ है, पंप के लिए आई है, डंप के लिए आई है, ये कहाँ से है। टेलीग्राम पे आप जाके ये कर सकते हैं, कॉइन टेलीग्राफ जो है वहाँ आप देख सकते हैं, ट्विटर पे देख सकते हैं। ट्विटर पे आप बहुत सारी एक्सचेंजेस वगैरह को फॉलो करके वहाँ से ख़बरों के बारे में जान सकते हैं। फिर BTC डोमिनेंस के अगर हवाले से बात की जाए, डोमिनेंस का आपको पता होना चाहिए, डोमिनेंस किधर है किधर नहीं। और उसके बाद आपको पता चलना चाहिए सीज़न किन कॉइन्स का है, एल्ट कॉइन का में कौन कौन से कॉइन्स हैं, टोकन का सीज़न चल रहा है, टोकन ज़्यादा मूव कर रहे हैं, कॉइन ज़्यादा मूव कर रहे हैं, या इसके अलावा नॉन फंजीबल टोकन जो हैं वो ज़्यादा उनका दौर है। तो आपने इन चीज़ों पे फोकस रखना है। तो फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो बेसिकली सिर्फ न्यूज़ के ऊपर नहीं चल रही, इसके अलावा भी आपको पता होना चाहिए 24 और वॉल्यूम क्या है। आपको ट्रेडिंग व्यू पे ग्राफ बनाने आने चाहिए, ग्राफ का पता होना चाहिए इनका ग्राफ क्या है। वो एक टेक्निकल एनालिसिस है, लेकिन आप जब फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो उसके साथ साथ टेक्निकल एनालिसिस भी बहुत ज़रूरी है। 40% टेक्निकल एनालिसिस है, 40% फंडामेंटल एनालिसिस है, तो आपको दोनों ही आनी चाहिए। अगर नहीं आएंगी तो फिर आपका 80% तो कवर नहीं होगा। 80% कवर करने के लिए ये दोनों एनालिसिस आनी चाहिए। उसके बाद आपको जो है मार्केट, फिर बाकी मैनिपुलेटर्स बैठे होते हैं मार्केट में, वेल्स होती हैं जो आप मैनिपुलेट कर सकती हैं। कुछ आपकी एक्सचेंजेस ही मैनिपुलेशन स्टार्ट कर देती हैं ताकि अब जो अगर ट्रेड्स हैं उनको नीचे लाया जा सके, ज़्यादा पैसे ट्रेडर्स को ना देने पड़े, तो मैनिपुलेशन एक्सचेंजेस भी कर सकती हैं। तो इसके ऊपर भी आपने फोकस रखना है, लेकिन ये तभी होगा जब आपकी ये फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इसके बगैर आप अगर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको चांसेस ज़्यादा यही हैं कि आपको लॉस हो जाएगा। उसके बाद आपको 7 दिन का इन्वेस्टमेंट करने से पहले 7 दिन का ग्राफ देखना बहुत ज़रूरी है कि 7 दिन में से ये जो कॉइन है, ये टोकन है, ये कहाँ फिर रहा है, साइडवेज में है, इस मतलब कि बुल रन के अंदर है, ये डंपिंग की तरफ जा रहा है, तो वो जानना बहुत आपका ज़रूरी है। तो होप आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को शेयर करें ताकि और लोगों का भी फ़ायदा हो सके। शुक्रिया।